हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ लार्ज कैप स्टॉक के बारे में। यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे और आपको बता दूं कि टोटल यहाँ पर हम ऐसे एक दो नहीं, टोटल ऐसे 5 अलग अलग आपसे लार्ज कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और ये जो पाँचों आपको लार्ज कैप स्टॉक रहने वाली है ना, उनमें कॉमन क्या रहेगा, तो उनमें सबसे पहले कॉमन ये रहेगा कि इन पांचों कंपनीज के जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो आपको 50% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरओई, यहाँ पर जो आरओसीई है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी यहाँ पर आपको 50% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसी टोटल 5 अलग अलग कंपनीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और हम यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करिए जो बिल्कुल सेफ स्टॉक हो, मतलब जहाँ पर जिसको बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट में जिसको हम सेफ स्टॉक बोलते हैं, भले यहाँ पर आपको रिटर्न्स ज़्यादा देखने को नहीं मिले पर आपका पैसा जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपका पैसा सेफ रहेगा। तो ऐसे कौन से स्टॉक में होता है, तो ऐसा लार्ज कैप स्टॉक में होता है क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। सेम वैसे ही आपको रिटर्न्स भी जो है वो काफ़ी लो देखने को मिलता है। सेम अगर मैं आपको मिड कैप के सेगमेंट में अगर बताऊं तो मिड कैप में आपको जो रिटर्न्स रहता है वो मॉडरेट रहता है और आपको जो रिस्क रहता है वो भी मॉडरेट रहता है। सेम अगर आप स्मॉल कैप के केस में जाएंगे तो स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है वहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और आपको रिटर्न जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली सारा जो है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में खेल ही इसी चीज़ का है कि कौन आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड का खेल है, मतलब आप कितना रिटर्न्स आप बना सकते हैं वो आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर में ही यहाँ पर सारी चीज़ें डिपेंड होती है। तो यहाँ पर जो भी मैं 5 स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूँगा उनके मैंने कोशिश किया सबसे पहले कि ऐसे तो लार्ज कैप स्टॉक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज आपको लार्ज कैप में देखने को मिलेगा। तो कुछ स्ट्रॉन्ग मैंने लार्ज कैप यहाँ पर कंसीडर किया है जिनके आरओई आरओसी शानदार देखने को मिले, क्योंकि नॉर्मली अगर आप 100 स्टॉक अगर आप लार्ज कैप देखेंगे ना तो 100 में से 90 स्टॉक आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिनका आरओई एंड आरओसी जो है ना वो आपको 10% से लेकर के आपको 15%, मैक्सिमम हुआ तो आपको 20% तक ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा है। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी ऐसा बिल्कुल कोई सरप्राइज स्टॉक आपके पास नहीं आएगा। ऑब्वियसली आपने उन 5 स्टॉक का नाम आपने सुना है क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक आपको हमेशा से न्यूज़ में रहता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट जो है यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट एक एक करके एक स्टॉक के ऊपर में आते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया में आपको आईटी सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। आईटी सेक्टर में कंपनी काम करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंपनी का काम है, टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है और बहुत बड़ी कंपनी है। आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 11,69,584 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है इसका आरओई। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी जो है कंपनी ने शानदार आरओई मेंटेन किया है 52.4%। आरओसी देखेंगे तो 64.6% देखने को मिलेगा। तो आरओई एंड आरओसी जो है वो इस कंपनी में काफ़ी इंप्रेसिव है। बाकी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो आप कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी मार्जिन्स वगैरह कंपनी का शानदार है 26.4%। और ग्रोथ वगैरह देखेंगे तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक में कभी भी आपको ये ग्रोथ वाला जो सेगमेंट है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप क्वार्टरली ग्रोथ देखिए या फिर ईयरली ग्रोथ देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा लो चांसेस है क्योंकि ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ से कंपनी को डबल होना या ट्रिपल होना ऑब्वियसली आपको वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी डेट वगैरह कंट्रोल में है, 9,000 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहाँ पर निकल के नहीं आ रही है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है टीसीएस में कि कंपनी के जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट बेसिस में आपको एक रेंज में देखने को मिलता है। ईयरली बेसिस में भी देखेंगे तो लगातार कंपनी ने जो है ना आपको ग्रोथ यहाँ पर दिखाया। मतलब लॉन्ग टर्म जो कंपनी होती है ना, जो बड़ी कंपनी होती है वो बहुत ही स्लो सही पर आपको थोड़ा थोड़ा स्टेडी ग्रोथ आपको देखने को मिलता है और वही आपको चाहिए भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो कैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो 6%, 4%, 7% ऐसा ग्रोथ है। बीच बीच में 16-17% का भी ग्रोथ जो है किसी साल आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो लार्ज कैप स्टॉक में सबसे अच्छी चीज़ ये निकल के आती है कि वहाँ पर जो है ना आपको इंस्टीट्यूशन की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग देखने को मिलेगा। फिर चाहे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टीसीएस के केस में तो टोटल आपको 33% के आसपास जो है आपको इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग ओनली 4.63% है और प्रमोटर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है जो कि 71.77% है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं नेस्ले की बात करूं तो ये कंपनी भी साइज़ में काफ़ी बड़ी है।
टोटल आपको 2,37,394 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 83% का। आरओसी आप देख सकते हैं 95.7% है। वहीं वैल्यूएशन देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 75.6 और स्टॉक का जो पी है वो 76.7 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टॉक है वो आपको बिल्कुल फेयरली वैल्यूएशन के ऊपर में अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा स्टॉक आपको ओवर वैल्यू नहीं है। डेट आप देख सकते हैं 1100 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। ग्रोथ वाला जो सेगमेंट है वो यहाँ पर आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, तो जैसा मैंने बोला ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मार्जिन एफएमसीजी सेक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा मार्जिन है, 23.6% का मार्जिन आप बोल सकते हैं। प्रमोटर की भी यहाँ पर अच्छी होल्डिंग है 62.8% की। बाकी अगर आप क्वार्टरली नंबर वगैरह देखना चाहें तो देख सकते हैं 5,500 करोड़ का कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो रिसेंट ईयर में जो है ना कंपनी के जो नंबर्स हैं वो थोड़ा सा डगमगाया ज़रूर है, फिर भी 20,000 करोड़ का जो एवरेज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में यहाँ पर भी जो है ना आपको ग्रोथ दिखा रही है। बहुत स्लो ग्रोथ है पर यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ है लार्ज कैप स्टॉक के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है कि मार्जिन जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है लार्ज कैप स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, मतलब बिल्कुल स्टेबल मार्जिन रहता है। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट रहता है वो भी हमको काफ़ी स्टेबल देखने को मिलता है। और अगर आप इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पब्लिक की कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, ओनली 15% की होल्डिंग है। तो जो पीडीएफ की होल्डिंग है यानी कि प्रमोटर डीआईआई एंड एफआईआई जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड बोलते हैं, उनके पास में टोटल जो है ना 84 to 85% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर है, जिसमें 62% प्रमोटर के पास में, एफआईआई के पास में 10% और म्यूचुअल फंड के पास जो है 11.30% आपको देखने को मिलेगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है नेस्ले इंडिया का ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिंक प्रोड्यूसर के मामले में। हिंदुस्तान जिंक आप देख सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है ग्लोबली कंपनी, और कंपनी बहुत बड़े स्केल पर आपको काम करती है। ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, आप देख सकते हैं 1,83,949 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है 72.5%। आरओसी आप देख सकते हैं 60.8% देखने को मिलेगा। वहीं वैल्यूएशन इस कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है, इंडस्ट्री पी 35.9 और स्टॉक का पी जो है 17.8 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर वैल्यू स्टॉक है। हालांकि डेट कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट है, डेट टू इक्विटी भी 0.82 है। हालांकि डेट टू इक्विटी आपको 1 से कम है तो ज़्यादा आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूएशन के साथ साथ अगर आप इसके मार्जिन पर आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, 51% का जो है ना यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ग्रोथ वगैरह देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से जो है ना कंपनी का ग्रोथ जो है वो आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह देखेंगे तो 61% की होल्डिंग है और इसमें 11% के जो शेयर है वो आपको प्लेज देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाकी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ आपको शो किया है। रिसेंट टाइम में देखेंगे तो 9,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में जनरेट किया है, और ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी ने कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया है। पर मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस था वो 2023 में निकल के आया था, जब कंपनी ने 34,000 करोड़ का रेवेन्यू आपको जनरेट किया था। जैसा मैंने बोला लार्ज कैप का स्टॉक में आपको मार्जिन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट देखने को मिलेगा। और यहां पर भी आपको अरे यार देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था कि लार्ज कैप कंपनी में एक चीज़ आपको बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो मार्जिन है ना वो आपको बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, मार्जिन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, मार्जिन कंसिस्टेंट रहेगा। और वो कंसिस्टेंट मार्जिन आप देख भी सकते हैं तो वो आपको देखने को भी मिलेगा। बाकी प्रॉफिट वगैरह जो है कंसिस्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पर देखिए तो प्रमोटर के पास में 61% की स्ट्रांग होल्डिंग है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है ना कि यहाँ पर आपको FII जो है उतना ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली। यहाँ पर गवर्नमेंट की जो है ना बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है, 28% की होल्डिंग जो है हिंदुस्तान जिंक में वो आपको गवर्नमेंट की होल्डिंग है। बाकी पब्लिक के पास में ओनली 4.07% की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आपको हिंदुस्तान जिंक का भी काफ़ी शानदार है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ब्रिटानिया इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आप नाम से समझ सकते हैं, ब्रिटानिया जो है ना ये आपको FMCG सेक्टर की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, मोर देन 100 ईयर की लेगेसी आपको इस कंपनी के साथ में हमको देखने को मिलता है। और वाडिया ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। और अब इसका मार्केट कैप वगैरह देख सकते हैं, टोटल 1,39,333 करोड़ का जो है ना यहाँ पर आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वहीं इसका जो ROE है वो शानदार है 52.9%, ROC आप देख सकते हैं 53% आपको
देखने को मिलेगा। वहीं जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, इंडस्ट्री पी 75.6 और स्टॉक का जो पी है वो आपको 63.6 देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको बिल्कुल अंडर वैल्यू है। बाकी अगर आप इसका डेट देखेंगे तो 1200 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में है, और ग्रोथ जैसा मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, आपको 6% 7% ऐसा ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन वगैरह जो है वो 17.7% है, तो एफएमसीजी सेक्टर के हिसाब से 15% प्लस मार्जिन है, तो अच्छा मार्जिन आप बोल सकते हैं। हालांकि जो इससे पहले हमने एफएमसीजी सेक्टर की जो कंपनी डिस्कस किया था उसके मार्जिन जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर थे, ठीक है। बाकी अगर आप ब्रिटानिया के रिसेंट नंबर देखेंगे तो 4400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। बाकी अगर आप ईयर ऑन ईयर में कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो आपको 17,900 करोड़ का यहाँ पर आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा। और लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही, बोलते हैं ना, बिल्कुल हाथी की चाल से कंपनी आपको ग्रो करती है, बिल्कुल थोड़ा 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 हर साल आपको ऐसा ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। और अगर आप मार्जिन वगैरह भी देखेंगे तो पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी का जो मार्जिन है वो एक ही रेंज में है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको उसी के आसपास हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो ब्रिटानिया का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास में भले यहाँ पर कम होल्डिंग है, ओनली 50% की, पर एफआईआई के पास में भी 15% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास में भी यहाँ पर 18% की होल्डिंग है, और पब्लिक यहाँ पर आपको 15% की होल्डिंग होल्ड करते हैं। मतलब पब्लिक को अगर आप हटा देंगे ना तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड जिसको हम बोलते हैं ना, उनके पास में 85% के आसपास होल्डिंग हमको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ को भी आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया लिमिटेड। कोलगेट का नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी आपको क्या करती है। कंपनी जो है आपको टूथपेस्ट से लेकर के टूथ पाउडर, टूथब्रश, माउथ वॉश, इसकी जो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट वगैरह कंपनी आपको बनाती है। बड़े स्केल पर कंपनी का बिजनेस है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 64,727 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं आरओई इसका जो है ज़बरदस्त है 81.2%। आरओसी आप देख सकते हैं 105% है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। बाकी वैल्यूएशन देखेंगे तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि इंडस्ट्री पी जो है वो 59.6 है, और स्टॉक का जो पी है वो आपको 45 देखने को मिल रहा है, तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसकी वजह से जो डेट टू इक्विटी है वो बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है कंपनी का मार्जिन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 32.4% देखने को मिलेगा। ग्रोथ वगैरह कंपनी में बहुत डिसेंट है, जैसा मैंने आपको बोला था 6% 7% ऐसा ही ग्रोथ जो है ना मैक्सिमम आपको लार्ज कैप स्टॉक में जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अगर मैं रिसेंट क्वार्टर की बात करूँ तो कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में 1400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है, और पिछले काफ़ी लंबे समय से एक ही रेंज में कंपनी के नंबर से, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होता नहीं है तो वैसे ही नंबर आपको देखने को मिलेगा। बाकी ईयर ऑन ईयर में अगर आप नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत स्लो ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी के जो मार्जिन है ना वो आपको एक ही रेंज में है, और 32% का मार्जिन जो है पिछले 5-6 सालों में कंपनी ने आपको मेंटेन करके रखा है। बाकी अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊँ कोलगेट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो है ना यहाँ पर भी ओनली 51% की होल्डिंग है, पर अच्छी चीज़ ये है कि एफआईआई की 22% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको 7.84% होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट के पास में भी 0.28% की होल्डिंग है, और जो 18.65% की होल्डिंग है वो आपको पब्लिक की देखने को मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि 81 to 82% की होल्डिंग जो है ना अभी भी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और नॉर्मली आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि लार्ज कैप जो स्टॉक है ना वहाँ पर इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग रहती है ना वो भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन का भी मानना है ना कि आपको जो पैसा है वो ग्रोथ, आपको दो पर्सपेक्टिव में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ स्टॉक को भी रखते हैं, और आप अपने पोर्टफोलियो में जो है ना सेफ स्टॉक को भी रखते हैं, ठीक है ना। तो सेम वैसा ही पोर्टफोलियो जो है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ग्रुप जो है वो भी उसी तरीके से बनाते हैं। तो वो भी अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सबको मिक्सअप करते हैं, एक बास्केट बनाते हैं। तो आपको भी जो है ना वैसा ही बास्केट बनाना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। और एक चीज़ कि हमारी तरफ से इस कंपनी को लेकर के, पांचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।